नमस्कार दोस्तों, मैं व्यूअर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक कोरोना जैसी ही बीमारी के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। जैसा कि 2020 में हम लोगों ने कोरोना की मार झेली है और जो लॉकडाउन का दर्द रहा है वो लगभग सबने देखा है, और जो नरसंहार हुआ है, जो जनहानि हुई है, उसको भी हम लोगों ने खूब बखूबी देखा है। उसी क्रम में वे चाइना के शहर बीजिंग, ये चाइना का शहर बीजिंग, इस चाइना के शहर बीजिंग से है क्या कि एक रहस्यमय निमोनिया, बीमारी का नाम है रहस्यमय निमोनिया। जैसे हम लोगों ने बात की थी कोरोना की, कोविड-19, ऐसे ही एक बीमारी निकल के आ रही है रहस्यमय निमोनिया। इससे है क्या कि लगभग लक्षण वही कोरोना वाले जैसे लक्षण समझ में आ रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि चीन की राजधानी बीजिंग और इस राजधानी बीजिंग के करीब 600 किलोमीटर आसपास के क्षेत्रों में लॉकडाउन जैसी स्थिति बना दी गई है। स्कूल कॉलेज वगैरह बंद कर दिए गए। WHO ने चीन से एक जो रिपोर्ट है, सही रिपोर्ट मांगने की बात कही है। हालांकि चीन क्या करता है, चीन की क्या नीति रहेगी, उस रिपोर्ट को कितना वो सही बताएगा, कितना छिपाएगा। और जैसा कि कोविड में भी उसने यही हरकत की थी, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भोगना पड़ा। और WHO ने ये तो बात बहुत पहले ही बोल दी थी कि चीन कोविड जैसी बीमारी खत्म नहीं हुई है और ना ही खत्म होगी। ये समय समय पर वेरिएंट के साथ, जैसे आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि कोविड का ही एक वेरिएंट आया था JN1 करके, JN1। उसमें क्या होता था कि अगर आप देख रहे हो तो ये आंखों के नीचे इनमें स्वेलिंग आ जाती थी, स्वेलिंग। हालांकि स्वेलिंग आप नींद ना लोगे तो भी स्वेलिंग आ जाती है इसके नीचे ये वाले हिस्से पे, लेकिन उसका भी कारण बताएगा कि यदि आप नींद ठीक ठाक नींद ले रहे हो, सही हो, फिर भी अगर ये कंडीशन बनी तो JN1 करके वो डिसीज आई थी, कोविड का ही एक वेरिएंट था। दूसरी बात, ये जो रहस्यमय निमोनिया, याद रखना रहस्यमय निमोनिया ये क्या कर रही है, अभी तो ये बच्चों को प्रभावित कर रही है, और बच्चों को प्रभावित कर रही है, सांस लेने में दिक्कत पड़ रही। और जैसा कि आप देख रहे हो, ये बीजिंग शहर है, चाइना लिखा है बड़ा बड़ा, इसके बगल में बीजिंग शहर है। इस बीजिंग शहर में अस्पताल भरे पड़े हैं। ये एक विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट है, उसके अनुसार ये बात जानकारी बाहर आई है। और आगे चीन, जाहिर सी बात है कि चीन इस बीमारी को छिपाने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है कि चीन अपने इस बदतमीजी से पूरी दुनिया को फिर उसी कोविड वाले नर्क में झोंकने का प्रयत्न कर रही है। किसी की, चीन की जरा सी गलती, जरा सी नादानी, जरा सी बदतमीजी पूरी दुनिया को भोगने के लिए तैयार कर देगी। और जैसा हम लोगों ने कोविड में इस महामारी को देखा भी है, कोविड में चीन तब भी सही बात बताने पे ना आ रहा था, वही बात अब भी है। कुछ ने इस रहस्यमयी बीमारी का नाम ही है रहस्यमय निमोनिया, इसकी भी पूरी पुख्ता जानकारी अभी नहीं दी है। WHO ने मांग की है, जैसी ही कोई नई जानकारी इसमें जुड़ती है हम लोग उसको साझा करेंगे। दूसरी बात क्या है कि जैसे इस समय आप अपने क्षेत्रों में देख रहे होंगे कि एक वायरल चल रहा है फीवर का, अचानक लोगों को फीवर आता है। और यही एक समय आया था, वो 2-3 साल पहले का मामला बना था डेंगू वाला, टाइफाइड, प्लेटें गिर जा रही हैं, अचानक चलता फिरता आदमी बीमार हुआ, शाम को समस्या पैदा हो गई। तो आप थोड़ा सचेत रहिएगा। जब चीन अपनी सही बात बताएगा, WHO उस चीज को मानेगा, देखेगा। जब तक उसकी रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी विश्व स्तर पे, उससे पहले आपको अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए खुद को सुरक्षित रखना है। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहिए। आपको बुखार आ रहा है, जुकाम आ रहा है, खांसी हो रही, आप जो भी इलाज करवाइए, आप चेकअप करा के, आप ब्लड चेक करवा के ही इलाज करवाइए।
होता क्या है कि शुरू में हम लोग चेक एक साधारण डॉक्टर से करवाते रहते हैं और 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जब नहीं सही हो पाते और तब तक उधर वो बीमारी विकराल रूप ले रही होती है। हम लोग जब तक समझ पाते हैं तब तक वो अपना 40% 50% प्रारूप छोड़ चुकी होती है। फिर डॉक्टर को भी समस्या होती है उसको कंट्रोल करने में और शरीर का इम्यून सिस्टम भी उतना बेहतर नहीं रह पाता जिससे वो लड़ सके। आप अपने स्वास्थ्य को पहले ध्यान दीजिएगा, अपने खान पान में सुधार करिएगा, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करिएगा। खुद को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, खुद को बेवकूफ बनाना। आप उल्टा सीधी चीजें ना खाइएगा, बाकी जो फास्ट फूड है आप कितना भी होगा वो तो खाओगे मना, और फास्ट फूड बंद कर देना किसी समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल यही है कि हम एक सीमित दायरे पे उन चीजों का सेवन करें, एक थोड़ा मतलब मजे के लिए कि नहीं आज थोड़ा खा लिए फास्ट फूड, थोड़ा फिंगर खा लिए, मोमोज खा लिए, डोसा बर्गर खा लिए फास्ट फूड में, लेकिन जो हरी सब्जियां हैं, जूस हैं, फल हैं, इनका सेवन निश्चित ही करना है। और ये फीवर वाला वायरल आप देख ही रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। तो जैसी ही जानकारी चीन के इस संदर्भ में आती है, जो बीमारी की बात बताई हमने, बीमारी एक रहस्यमय निमोनिया, फेफड़ों को अटैक करती है, सांस लेने में तकलीफ देती है। जैसे इसकी बारे में जानकारी जो WHO अपनी रिपोर्ट देगी, जैसे ही आएगी हम लोग वैसे चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, अपने घर का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।